नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिश्रा जी जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे काला पानी की सज़ा क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, काला पानी की सज़ा यानी एक ऐसी सज़ा जिसका नाम सुनकर ही मुजरिम थर-थर काँपने लगते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि भले ही मौत मिल जाए लेकिन काला पानी की सज़ा ना मिले। तो दोस्तों, क्या है काला पानी की सज़ा जिसने आज तक लोगों के दिलों में अपना कहर बना रखा है और आज भी जिसका नाम सुनकर लोगों के पसीने छूटते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काला पानी की सज़ा आज़ादी के पहले हम भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय देश में फांसी के बाद काला पानी की दूसरी सबसे बड़ी सज़ा थी, जिसको काटना लोगों के लिए मौत से भी खतरनाक था और कोई सपने में भी इस सज़ा को नहीं पाना चाहता था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल को ही कहा जाता है। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को वहां रखकर यातनाएं दे सकें, क्योंकि 1857 के पश्चात भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक जाग उठी थी, जिसके बाद ऐसे बहुत से भारतीय सामने आए जो भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तत्पर थे। ऐसे में अंग्रेजों ने तंग आकर लोगों की जान लेनी शुरू कर दी और उनमें से बहुतों को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी। लेकिन भारतीयों के अंदर जो आज़ादी पाने की आग जल रही थी वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इसी वजह से लोगों ने आज़ादी के लिए अलग अलग तरह से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिस वजह से अंग्रेज़ों को इतने सारे लोगों को एक जगह कैद करके रखने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए सन 1896 में अंडमान निकोबार में एक जेल बनना शुरू किया, जो सन 1906 में तैयार हुई। इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया, क्योंकि इस जेल में प्रत्येक कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थे, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक कैदी दूसरे कैदी से कोई भी बातचीत कर पाए, क्योंकि दोस्तों, जब एक देशभक्त दूसरे देशभक्तों से बात करते थे तो ये आज़ाद होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे, जो अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से प्रत्येक कैदी को अलग अलग रखने के लिए इस जेल का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, इस जेल को पानी के बीचों बीच बनाया गया था, जिससे अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता तो उसका बचना भी नामुमकिन था। लेकिन बात करें यदि जेल के अंदर की, तो अंग्रेज भारतीयों के साथ इतनी बुरी तरह अत्याचार करते थे कि वह आत्महत्या करने को ही मजबूर हो जाते थे। इस जेल में कैदियों को लोहे की सीकड़ से बांधकर रखा जाता था, साथ ही उनसे कोल्हू द्वारा तेल भी पिलवाया जाता था, जिसमें यदि उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांधकर मारने में भी अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कैद से बचने के लिए एक बार 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद दी जाने वाली सज़ा के डर से कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली और बाकी कैदियों को भी क्रूर यातनाओं के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ के कैदियों के साथ बुरा बर्ताव आम बात थी, जिससे तंग आकर सन 1933 में कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसा। इसके बावजूद भी यदि कोई कैदी खाना ना खाए तो उसे काफ़ी मारा पीटा भी जाता था। इन्हीं सब वजहों से कई सारे कैदियों की जान भी चली गई। दोस्तों, सन 1942 में जापान ने अंग्रेजों को पराजित कर अंडमान निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अंग्रेजों के बनाए हुए जेल में उन्हीं लोगों को कैद करके रखा, जबकि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर व सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयासों से भारतीयों को वहाँ से निकाल लिया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अंग्रेजों का पुनः अंडमान निकोबार पर कब्जा हो गया और पुनः अंग्रेजों की क्रूरताएं प्रारंभ हो गईं। लेकिन वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही यह भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया और इसके बाद इस खौफनाक जेल को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जिसके बाद अब कोई भी भारतीय यहाँ जाकर भारत की आज़ादी के लिए
लड़ने वाले वीर सैनिकों पर किए गए अत्याचारों व भारतीय वीरों के साहस व संघर्ष की अमर गाथा को जान सकता है, जो इस जेल में साफ साफ नजर आती है। इस जेल में एक म्यूजियम भी है, जहां उस समय के हथियार, जंजीर व फांसी के फंदे जैसी अन्य चीजें सुरक्षित रखी गई हैं, जिसे देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि अंग्रेजों ने इस जेल में भारतीयों पर कितने जुल्म किए हैं। साथ ही इस जेल में शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, जो भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों की सूची में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा गए। अंत में हम उन वीर भारतीयों को नमन करते हैं, जो इतने जुल्म के बाद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे और भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, जिसकी वजह से आज हम सभी भारतीय स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।